शर्मा सर, आम आदमी पार्टी जो है अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थकती है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ भी होती है, लेकिन विपक्ष जो है पूरी तरीके से उन आंकड़ों को फेल करार दे रहा है। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, मैं अपनी सोच सकारात्मक रखूंगा और हर एक चर्चा में मैं इस बात का जिक्र करता हूं कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो दोनों पहलुओं को मैं संक्षेप में उनका उल्लेख करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात है, जो हम हैप्पीनेस करिकुलम की बात कर रहे हैं, स्वागत योग्य है। उसके तीन पहलू हैं कि अगर एक है, उसमें ये उद्देश्य है कि एक बच्चा अच्छा इंसान बने, उसका अच्छा चरित्र बने, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, साथ में राष्ट्र भक्ति की भावना आए और उससे बड़ी बात है कि रोजगार योग्य बने। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, इसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कोई भी सरकार हो, अगर केंद्र सरकार भी अच्छी कोई नीति योजना लेके आती है तो वहां भी विपक्ष हमला बोलना शुरू कर देती है। ये लोग भूल जाते हैं कि कुछ मुद्दे जो बच्चों से जुड़े, युवाओं से जुड़े, जनमानस से जुड़े, हमारे राष्ट्र हित से जुड़े, वहां पर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपनी सोच को सकारात्मक करना चाहिए, आशावादी होना पड़ेगा, तभी आप अपने महान मुल्क को विश्व गुरु बना पाएंगे, महाशक्ति बना पाएंगे। हिंदुस्तान के पास एक समय अवसर है। मैं बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूँ। जब आम आदमी पार्टी बात करती है प्रोग्राम की, उसी तरह से अगर मोदी सरकार, केंद्र सरकार अपनी पर योजना लेके आई तो उसमें भी निश्चित बात है स्वागत करना चाहिए। समझना तो चाहिए कि क्या कारण है कि जो मोदी सरकार लेके आई। तो यहाँ पर ये दोनों पहलू है। यहाँ पर राजनीति करने से कोई बात नहीं आता, ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर हित का है, देश का हित का है। और युवाओं को आपने तवज्जो देनी है, युवाओं को सशक्त करना है और बच्चे देश का भविष्य है। तो ये बातें समझनी पड़ेगी। कम से कम कुछ मुद्दों में राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। एक स्वर में अगर स्वर मिलाए हमारे नेता, राजनीतिक दल, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तभी तो हम अपने महान मुल्क को विश्व गुरु बना पाएंगे, महाशक्ति बना पाएंगे। अच्छे दावे सब लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं कुछ बातों से इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि बतौर पत्रकार में विधानसभा जाया करता था। 1998 से लेकर 2013 का जो दौर हमारी देश की राजधानी में देखा, वो स्वर्णिम दौर था। शीला दीक्षित की सरकार ने जो काम करे विकास के, उनको सारा श्रेय जाता है। बहुत काम हुए थे। और ये बात है कि जो अगर विफलता भी होती तो उसके लिए भी जिम्मेदारी लेती थी। तो नेताओं से यही उम्मीद करी जाती है कि श्रेय लेने की होड़ में अगर आप आगे खड़े हैं तो विफलता की भी जिम्मेदारी ले। ये एक अच्छा संदेश जाएगा एक आम आदमी को। अभी यहाँ पर कोरोना काल में हमने जी के देखा, सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। अब कम से कम कुछ सबक लेने चाहिए कि हम लोग अपनी सोच को सकारात्मक करें, आशावादी हो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, कम से कम शिक्षा को लेकर सियासत तो नहीं होनी चाहिए।